ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये हमारा स्टैट्स का चैप्टर 4 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सम्स वाले पेजेस। ये वीके ओरी का क्वेश्चन 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन का इमेज है, कंस्ट्रक्ट द सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लोग बार बार सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं, पर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इनका कहने का मतलब है कंटिन्यूस, ओरिजिनल। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, ओरिजिनल बनाओ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मिड वैल्यू दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45, 55। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 8, 15, 12, 7, 6। तो मैंने थोड़ा बहुत आंसर लिख के रखा है, थोड़ा अभी लिखूंगा। तो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का कॉलम मैंने पूरा कॉपी कर दिया, पूरा क्वेश्चन में देख के लिखा है। मिड वैल्यू का कॉलम और फ्रीक्वेंसी का कॉलम। मिड वैल्यू मतलब एक्सआई 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी 2, 8, 15, 12, 7, 6, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? जिस क्वेश्चन में मिड वैल्यूज दिया हुआ हो और क्लासेस फाइंड आउट करने हो, तो ये फॉर्मूला होता है, मैंने लिख के रखा है सारा। इन दिस क्वेश्चन मिड वैल्यूज आर गिवन एंड बाउंड्री पॉइंट्स दैट इज क्लासेस आर टू बी फाउंड। तो जब मिड वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होती है और बाउंड्री पॉइंट्स हमको निकालनी होती है, तो ये फॉर्मूला होता है लोअर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन 2। बहुत इजी आंसर है, बहुत छोटा ही आंसर है, बस 2 मिनट समझते रहना। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन 2, और अपर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ अपॉन 2। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमको मिड वैल्यूज में से क्लासेस निकालने होते हैं, तब ये फॉर्मूला लगाने हैं। ठीक है, अब लोअर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन 2। अब ये हमारा लोअर बाउंड्री पॉइंट। अब पहले ये कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो पहले पहले क्लास में हमारा मिड वैल्यू, पहला पहला मिड वैल्यू हमारा 5 है। अब आप बोलोगे सर क्लास लेंथ कहां पे है? तो ध्यान से सुनो, जितना मिड वैल्यूज का जितना मिड वैल्यूज का गैप होता है, वही हमारा क्लास लेंथ होता है। मिड वैल्यूज में 5 से लेकर 15 कितना गैप है? 10। फिर 15 से लेकर 25, 25 से लेकर 35, 35 से 45, 45 से 55। जो मिड वैल्यूज का गैप होता है, वही हमारा क्लास लेंथ होता है। तो हमारा क्लास लेंथ 10, 10, 10 का है यहाँ पे, राइट? तो पहला पहला मिड वैल्यू 5, ये मिड वैल्यू 5 माइनस हमारा क्लास लेंथ हमारा 10 है। जितना मिड वैल्यूज में गैप होता है, वही हमारा क्लास लेंथ होता है 10। तो 5 माइनस, ये लोअर बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा हमारा, 5 माइनस 10/2। तो 5 माइनस 10/2, 10/2 5 होता है। ठीक है, तो ये आएगा 5 माइनस 10/2 5 हुआ, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। तो हमारा लोअर बाउंड्री पॉइंट पहले पहले क्लास का, लोअर बाउंड्री पॉइंट पहले पहले क्लास का आएगा 0। ये हमारे पहले पहले क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट आ गया 0। अब अपर बाउंड्री पॉइंट, बेसिकली अपर बाउंड्री पॉइंट में सब कुछ सेम होगा, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो अभी अपर बाउंड्री पॉइंट, ये हमारा अपर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, अपर बाउंड्री पॉइंट में पहला पहला मिड वैल्यू कितना था हमारा? 5। पूरा फॉर्मूला सेम ही होगा, ये पूरा फॉर्मूला सेम ही होगा, सिर्फ माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट में था 5 माइनस 10/2, अपर बाउंड्री पॉइंट में हो जाएगा 5 प्लस 10/2। यहाँ पे हो जाएगा पहले पहले मिड वैल्यू 5 प्लस क्लास लेंथ हमारा 10, तो 10/2। तो अपर बाउंड्री पॉइंट जो आएगा 5 प्लस 10/2। अब 5 प्लस 10/2 मतलब 5 प्लस 5। अब 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, तो हमारा अपर बाउंड्री पॉइंट आएगा 10। बस एक ही क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट सिर्फ पहले क्लास का ही फाइंड करेंगे, बार बार हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो हमारा पहला पहला लोअर बाउंड्री पॉइंट आ गया 0, और पहला पहला अपर बाउंड्री पॉइंट आ गया 10। मतलब हमारा पहला क्लास आ गया 0 to 10। बस, अब हमारा पहला क्लास आ गया 0 to 10। देखो यहाँ पे मैं क्लासेस लिखूंगा, मिड वैल्यूज में देख, मैं यहाँ पे क्लासेस बनाऊंगा। ये हमारा क्लासेस में मेरे को हमेशा एक्सक्लूसिव ही चाहिए, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट टू अपर बाउंड्री पॉइंट। तो हमारा पहले पहले क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट 0 आया और अपर बाउंड्री पॉइंट 10 आया। ये हमारा पहला क्लास हो गया। मतलब मिड वैल्यू अगर 5 होगा, तो हमारा क्लास होगा 0 to 10। ये हम अपना आंसर लिख रहे हैं, इसको बोलेंगे आंसर को हम लोग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमेशा ट्राई करना कि एक्सक्लूसिव ही बनाओ। तो ये है कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो आंसर इन लोगों ने पूछा था।
तो मैंने पहला पहला क्लास बना दिया 0 to 10। अब क्या सारे मिड वैल्यूज में 10 का ही गैप है, 5 से लेकर 15 10 का गैप है, 15 से 25 10 का गैप है, तो सीधा सीधा सब में 10 ऐड करते जाओ। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सब में 10 ऐड करते जाओ क्योंकि सब में 10 का गैप है। फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60। हो गए हमारे क्लासेस। बस यही हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। एक बार मैं ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम पूरा फिर से कॉपी कर देता हूं। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो कॉलम होते हैं, एक क्लासेस और एक एफआई। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये मैंने बना दिया क्लासेस और एफआई, ये हमारा आंसर आ गया। जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें दो कॉलम होते हैं, एक क्लासेस और एक एफआई। तो आप ऐसे बोल सकते हो जो पहले दो कॉलम है वो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और जो पीछे वाले दो कॉलम है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था, कंटिन्यूस सीरीज बनाओ। इन्होंने बोला था सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख दिया। ठीक है, बेसिकली मेरे को ये बताना था कि मिड वैल्यू में से क्लासेस कैसे निकालते हैं। तो मैंने फॉर्मूला बताया, लोअर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन 2, अपर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ अपॉन 2। और क्लास लेंथ कैसे निकाला, ये 5 और 15 का जो गैप है 10, वो क्लास लेंथ है। यहाँ पे टोटल करना जरूरी है, तो 2 8 15 12 7 6, यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा 50, तो इनका टोटल 50 है। तो मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको स्मॉल एन बोलते हैं, तो स्मॉल एन इक्वल टू 50, ये लिखना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 50। बस डन, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सब लोग लिखना अच्छे से। ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लोअर बाउंड्री पॉइंट का, ये अपर बाउंड्री पॉइंट का, और क्वेश्चन और आंसर मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है, इतना लिखेंगे सब लोग। लिखो बेटा।